हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का सिलेबस अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, कौन सी चैप्टर से कौन सी यूनिट कवर होती है, और साथ ही साथ एमडीयू यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर जो पेपर हैं जो बुक के पीछे गिवन है उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जितना अब तक हमने सिलेबस कर लिया है उतने से कितना अटैम्प्ट हो रहा है और हमें कितना और करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं भी आपको एक बार बता देती हूँ कि यूनिट में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, हमने अभी तक कौन से कर लिए हैं और मैं भी आपको क्या करवाऊँगी। देन हम पेपर को डिस्कस करते हैं। ओके, तो आपको पता है कि आपकी बुक में 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट यूनिट बनती है। फर्स्ट चैप्टर से एक पूरी यूनिट बनती है, यूनिट नंबर 1। आपको बड़ा डाउट है इस चीज़ में, आप पूछ रहे थे मुझसे, तो फिर इसी वजह से मैं कंप्लीट वीडियो ही बना रही हूँ ताकि हर एक बच्चे को अलग अलग बताने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब देखो, सेकंड और थर्ड चैप्टर आता है, उसके बाद इन दोनों को मिला के बनती है आपकी यूनिट नंबर 2। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर से बनती है यूनिट नंबर 3, कंप्लीट बन जाती है बिल्कुल। और इन तीनों चैप्टर्स को मिला के आपकी फोर्थ यूनिट बनती है, लास्ट यूनिट, और एक आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता ही है। तो देखिए, मैंने आपको थर्ड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, फिफ्थ चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसकी 2.1 तक का कंसेप्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। बट क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी, आप देख सकते हो, इस चैप्टर को हम साइड बाय साइड करते रहेंगे। बट इस चैप्टर पे हम डिपेंड नहीं रह सकते कि ये कंप्लीट होगा तभी हम आगे करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी है। पता नहीं मैं इसको कंप्लीट भी करवाऊँगी या नहीं, तो इसकी साइड बाय साइड वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। इस चैप्टर को एक बार ही रहने दो। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि हमारा बीच में रह गया था, आज से मैं उसको कंटिन्यू करवाऊंगी। आज की वीडियो में हम कॉम्पैक्ट सेट के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं इसके बाद वीडियो अपलोड करूंगी। 1.4 का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट करने के बाद पीछे आपका जो भी रह गया, जो एक्सरसाइज, जो एग्जाम्पल, वो सारे हम करेंगे। क्योंकि इस एक चैप्टर से आपकी कंप्लीट यूनिट बन जाती है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका इसमें एक भी नंबर कट हो। यहाँ से हम कंप्लीट इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, साइड बाय साइड हमारा सेकेंड चैप्टर चलता रहेगा। उसके बाद फिफ्थ हमने कर ही लिया है। अब सिक्स्थ और सेवन्थ तो मैं आपको कंप्लीट नहीं करवाऊंगी, देखो इतना टाइम नहीं है। इनमें से मैं आपको डेफिनेशंस वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट करवा दूंगी, जिनसे कंपलसरी क्वेश्चन आने की काफ़ी चांसेस है। क्योंकि आता है कंपलसरी क्वेश्चन में व्हाट इज़ इनफाइनाइट प्रोडक्ट और व्हाट इज़ इनफाइनाइट सीरीज़ और आर्बिट्रेरी सीरीज़, जो भी है वो मैं आपको करवा दूंगी। एक वीडियो अपलोड हो जाएगी दोनों चैप्टर्स पर, जिसमें आपको कंपलसरी क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी, कंप्लीट क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, ओनली कंपलसरी के हिसाब से। ठीक है, तो ये था सभी चैप्टर्स का ब्रीफ जो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर मैं करवाऊंगी, ये दोनों चैप्टर्स का मैं कंपलसरी क्वेश्चन के हिसाब से करवाऊंगी। उसके अलावा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में अगर आपके कोई डाउट्स हैं एग्जाम्पल्स में या फिर कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, तो वो आप मुझे अभी बता देना प्लीज़। चाहे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं साथ साथ वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि सीक्वेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं स्पेशल फंक्शन स्टार्ट करवा दूं और फिर आप मुझे कहो कि मैम वो वाला करवा दूं, फिर मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी। अभी तो हम सीक्वेंस वाली बुक कर ही रहे हैं, तो साथ साथ मैं आपको करवा दूंगी जो भी आपके डाउट्स है। तो आप जल्दी से कर लो अपना जो भी आपने एक्सरसाइज शुरू की हुई है। हालांकि थर्ड चैप्टर की 3.1 मैंने आपको करवा दी है, 3.2 हमारी कंप्लीट होने वाली है। फिफ्थ चैप्टर में एक्सरसाइज ही एक है और फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज मैंने आपको नहीं करवाई है। तो इसमें अगर आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारे पेपर्स पे। आज की वीडियो में इसमें हम एमडीयू के पेपर देख लेते हैं एक बारी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पेपर को डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये 2015 का है ना पेपर, हम लास्ट से शुरू करते हैं इसको। देखो, एमडीयू मई 2017 का पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चन पे आ जाओ। सेक्शन 5 आपका कंपलसरी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट सेट हैविंग 1 लिमिट पॉइंट। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर के हिसाब से लिख रही हूँ मैं, चैप्टर नंबर 1 जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन आप इजीली कवर कर सकते हैं अगर आपने वीडियोस देखी है तो। ये थ्योरम है, 1.4 में है, जिसकी वीडियोस अभी अपलोड हो जाएंगी, आज नहीं तो कल तो हो जाएंगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। शो दैट दिस इज़ नॉट अ कॉची सीक्वेंस। ये सीक्वेंस वाले चैप्टर का सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि हम साइड बाय साइड करेंगे। ठीक है, स्टेट कॉचीज रूट टेस्ट।
ये आपका 4th चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि आप इजीली कर सकते हो। डिस्कस बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस दिस, ये वाला क्वेश्चन 2nd चैप्टर से है, तो ये हम साइड बाय साइड करेंगे। डिफाइन एन इनफाइनाइट सीरीज़, जो कि ये आपका 3rd चैप्टर से है क्वेश्चन, इनफाइनाइट सीरीज़ वाला। हाँ, एक बार ये देख लेना, ये 3rd चैप्टर में इनफाइनाइट सीरीज़ की डेफिनेशन आई थिंक सो दे ही रखी थी 3rd चैप्टर से ही होगा। अगर 3rd चैप्टर में नहीं होगा तो फिर ये 6th या 7th से होगा, बट आई थिंक 3rd से हो जाएगा आपको कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें जो हमारे क्वेश्चंस अब तक हमने नहीं किया सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग है 2nd चैप्टर के क्वेश्चंस, जो कि बाद में हो जाएंगे, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। अब आ जाओ यूनिट नंबर 1 पे, सेक्शन नंबर 1 पे। फर्स्ट का ये पार्ट है, प्रूव दैट यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज सेट, ये हम कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। प्रूव दैट द डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज़ क्लोज सेट, ये भी हम कर चुके हैं, आप कर सकते हो। बोल्ज़ैनो-वेस्ट्रास थ्योरम अप्लाई करनी है आपने, करवा दिया मैंने आपको, और कॉम्पैक्ट सेट की वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद इस सेक्शन में मेरी तरफ से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इजीली आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन नंबर 3 पे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सेक्शन नंबर 1 में आपका सिर्फ फर्स्ट ही चैप्टर इंक्लूड होता है, और सेक्शन नंबर 3 में आपका ओनली 4th चैप्टर इंक्लूड होता है। ठीक है, अब 4th पे आ जाओ। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस, 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, कन्वर्जेंस ही चेक करनी है, कर सकते हो। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, कर सकते हो। ध्यान आपने सिर्फ ये रखना है, अगर क्वेश्चन में लॉग है तो देख के पता चल जाना चाहिए आपको कि यहाँ पे लॉग टेस्ट अप्लाई हो रहा है। और बाकी मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था अच्छे से कि पहले हम डीएल नंबर जिसको टेस्ट अप्लाई करते हैं वो फेल हो जाता है, तो हम ये वाला टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हमने ये वाला टेस्ट अप्लाई किया था, ये आपको आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट, अब यहाँ पे लिखी दिया इन्होंने, कोचेस इंटीग्रल टेस्ट का आपको इसमें यूज़ करना है। एंड देन टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो ये चारों ही क्वेश्चंस 4th यूनिट से हैं, जो कि आप इजीली कर सकते हो अगर आपने चैप्टर किया हुआ है तो। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 4th में, जिसमें 5th, 6th और 7th चैप्टर आते हैं। तो देखिए, शो दैट द सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, 5th चैप्टर का है, मैंने आपको करवाया हुआ है। यहाँ पे देखो, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस हैं आपके 6th और 7th चैप्टर से, जो कि मैंने आपको नहीं करवाए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाएंगे यहाँ से। और आपका पेपर पैटर्न एमडी यूनिवर्सिटी का आई थिंक वही है कि आपको कोई भी 2 यूनिट अच्छे से कंप्लीट करनी है और कंपलसरी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना ही है। तो उसके हिसाब से अगर ऐसा है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप मुझे बता देना, एमडी यूनिवर्सिटी का यही है ना कि 2 यूनिट आपने कवर करनी है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 भी अगर किसी ने अच्छे से कर रखा है, यानी कि 1st चैप्टर और 4th चैप्टर, तो देखो 2 यूनिट ईजिली कवर हो रही हैं। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आएगी तो वो कंपलसरी क्वेश्चन में आएगी, वो भी अभी हम धीरे धीरे कर लेंगे, फिर नहीं आएगी। ठीक है, एक बार हमने देख लिया। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 2 में कौन से चैप्टर है? सेक्शन नंबर 2 में है 2 और 3। श्योर दैट लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बाय दिस कन्वर्जेस टू 0, ये आपका 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, और इसमें है प्रूव दैट द, हाँ ये 3rd चैप्टर से है। प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये 2nd चैप्टर से है। शो दैट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये 3rd चैप्टर से है। और ये है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़, आई थिंक सो ये 3rd में हमने कर लिया है। अगर ऐसा है तो देखो यहाँ से कंप्लीट क्वेश्चन आपका 3rd से भी अटैम्प्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी आपको यही कहूँगी, हमने एक पेपर देखा, अभी और भी देखते हैं हम। 1st चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, 4th आना चाहिए, 3rd आप में सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, वो कर लेना। 5th मैंने आपको करवा दिया है। 6th और 7th की जो डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू कंपलसरी क्वेश्चन, वो हम कर लेंगे। 2nd चैप्टर एक बार आप चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो एक बार छोड़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है वो और टाइम लग जाएगा उसको करने में। ठीक है, मेरी सजेशन आपको यही है। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, कर लेना। अभी एक और पेपर देख लेते हैं हम। देखो, सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चन पे आ जाओ। डिफाइन लीस्ट अपर बाउंड, 1st चैप्टर से क्वेश्चन है। इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, नल सीक्वेंस पढ़ चुके हैं अब तक हम, 2nd चैप्टर की 2.1 में ही आ चुका है ये। कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ये 2nd चैप्टर का क्वेश्चन है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। स्टेट जनरलाइज हार्मोनिक पी सीरीज टेस्ट, जो कि 3rd चैप्टर से क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी तक हमारा जो नहीं हुआ है अब तक, वो सिर्फ ये है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब आ जाओ यूनिट नंबर 1 पे। सेक्शन 1 यूनिट नंबर 1 1st चैप्टर इंक्लूड होता है।
स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स कर चुके हैं। प्रूव दैट द सेट दिस डज नॉट हैव एनी लीस्ट अपर बाउंड इन क्यू, ये हम कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर से ही है। प्रूव दैट ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए फॉर एवरी सेट ए। इफ ए एंड बी are any two subsets of R, then A is a subset of B, which implies A dash is also a subset of B dash. Here dash over a denotes derived set. फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट सेक्शन है, ईजिली दोनों क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपने किए हुए हैं तो, ठीक है। अब आ रहा सेक्शन नंबर 3 पे, जो कि है 4 चैप्टर, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। इसमें आपने क्या देखना है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 इंटू 3 है, यहाँ 1 इंटू 3 इंटू 5 है, तो आगे क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 होगा। ये क्या बन रही है, AP सीरीज़ बन रही है। फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, तो nth टर्म निकाल लेना यहाँ से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 1 प्लस 2n माइनस इंटू देन 2n माइनस 1, ऊपर बन जाएगी ये, नीचे देखो 2 2 2, तो यहाँ नीचे तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है 5 है, देन 5 इंटू 8 है। अगर यहाँ 2 था तो 2 इंटू 5 हो गया, यहाँ पे देखो 2 है, उसके बाद 5, यानी कि 2 नंबर ऐड हो गए, 5 है, उसके बाद इसमें भी 2 नंबर ऐड हो गए, तो 2 है, 5 है, फिर 8 आया, इसमें 2 नंबर छोड़ दिए, देखो 2 के बाद 3 4 छोड़ दिया, 5 आ गया, 5 के बाद 6 7 छोड़ दिया तो 8 आ गया, 8 के बाद 9 10 छोड़ दोगे तो 11 आ जाएगा, 11 के बाद 12 13 छोड़ दोगे तो 14 आ जाएगा। इस तरह से बनेगी ये वाली सीरीज़। और इसको ऊपर वाले के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे नहीं, ऊपर वाले के हिसाब से तो नहीं बन रही है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 8 है, ऊपर आगे वाली टर्म में 7 आएगा, नीचे क्या आएगा 11 आएगा, ऐसे ही होगा ना। तो नीचे वाली में भी आप AP वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। फिर आपने इसकी nth टर्म निकालनी है, फिर इसकी कन्वर्जेंस को चेक करना है। तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, वो आएगा आपको प्रैक्टिस से। उसके बाद है रियल नंबर्स रेशियो टेस्ट। स्टेट करना है, पहले तो लिखोगे अच्छी तरह से कि रियल नंबर्स रेशियो टेस्ट ये होता है, उसके बाद प्रूव करके दिखाओगे। मैंने आपको हर एक टेस्ट का प्रूव करवाया, किसी का भी नहीं छुड़वाया, तो आप कर लेना इस क्वेश्चन को भी। एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, आई थिंक एग्जाम्पल ही है ये। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो क्या होगा, ऊपर 1 2 3 4 है, ऊपर n है, नीचे क्या है n+1 है, यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो x की पावर n हो जाएगा, nth टर्म में ये बन जाएगी। फिर इसी कन्वर्जेंस को फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये है, इसमें भी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, देन क्या होगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, AP बनेगी। अभी निकाल के चुके हैं, 1 3 5 7 हो तो क्या आती है, ये आती है। अगर स्क्वायर है तो 2n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो आप इसको सिंपली 2n का भी स्क्वायर लिख सकते हो और AP वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 चैप्टर से हैं सारे, आप इजीली कवर कर सकते हो। डन। इसमें आते हैं आपके 5th 6th 7 चैप्टर, तो मैंने आपको सिर्फ 5th ही करवाया है। उससे देखो, प्रूव दैट एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज इज। दोनों ही चैप्टर 5th से क्वेश्चन आपके, इजीली आप इनको कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 2 पे, जिसमें आते हैं 2nd और 3rd चैप्टर। तो देखो ये अभी मैंने नहीं करवाया है, कॉची सेकंड थ्योरम अभी आगे आएगी 2nd चैप्टर में। ये भी कॉची सीक्वेंस है, प्रूव करना है, ये भी नहीं हुआ है हमारा। अच्छा, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चंस आपके 3rd चैप्टर से हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, स्टेट एंड प्रूव कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 3rd चैप्टर से हैं, जो कि आप इजीली कवर कर सकते हो। तो इस पेपर में देखा जाए तो 2nd चैप्टर अब तक हमने कंप्लीट नहीं किया है, उसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, और 6 7 चैप्टर तो हम करेंगे भी नहीं, एक ही क्वेश्चन छूटेगा आपका बस। तो 2 अगर सेक्शन करने हैं तो वो इजीली कंप्लीट हो ही रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ से, मतलब फर्स्ट चैप्टर से और 4 चैप्टर से आपके इजीली क्वेश्चन कवर हो ही रहे हैं, अगर आपने वो दोनों अच्छे से किए हैं। बाकी भी मैंने आपको बता दिया। ओके, क्लियर है। एक और पेपर देखें क्या, एक और देख लेते हैं 2016 का। ये भी 2016 का है और ये भी 2016 का है, इससे कैसे। अच्छा, ये BA वालों का था, देखो ये BA वालों का था पेपर और ये BSc वालों का है, ठीक है। अब ये BSc वालों का और देख लेते हैं हम। सेक्शन 5th पे आ जाओ। इंटीरियर सेट फर्स्ट चैप्टर कर लोगे, रेशियो टेस्ट
कर लोगे। कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है, कर लोगे। स्टेट लेबनीज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, देखो गलत मत कराना, सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के लेबनीज टेस्ट मत, लेबनीज रूल वाला नहीं है, ध्यान से पढ़ो। लेबनीज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़, बताया भी था कि 5th चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है लेबनीज टेस्ट, उसको सिर्फ स्टेट करना आपने, ठीक है। उसके बाद ये आर्बिट्रेरी सीरीज़ की है, मैंने आपको बोला है कि मैं एक वीडियो बना दूँगी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनकी, तो ये वहाँ से होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपका 6th या 7th चैप्टर से है, तो ये सिर्फ जो क्वेश्चन होगा वो हो सकता है कि रह जाए, बाकी इन चीज़ों पे तो मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। हो गया। अब आ रहा सेक्शन नंबर 1 पे, फर्स्ट चैप्टर ही है, इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड प्रूव करना है, बोल्ज़नो-वेस्टरगार्ड थ्योरम, क्लोजर ऑफ अ सेट। चारों क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से है, इजीली यू कैन डू दिस। सेक्शन नंबर 3 आ जाओ, 4th चैप्टर है, स्टेट एंड प्रूव रेबीज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। 1 है, 3 है, यहाँ पे क्या करो, देखो अब ध्यान से देखो, मैंने देखा कि यहाँ पे 1 था, यहाँ 3 था, यहाँ 3 × 6 था, तो 3 है, 3 × 6 है, 3 × 6 × 9 है, तो ये तो समझ आ रहा है कि 3 का मल्टीपल बन रहा है, तो इससे तो कुछ बन ही नहीं रहा ना, इसके साथ x है, तो क्या करोगे इस टर्म में, फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर दोगे। इससे देखोगे आप 3 है, 3 × 6 है, 3 × 6 × 9 है, 3 × 6 × 9 × 12 है, तो 3 का मल्टीपल बन रहा है। x की पावर देखो, ये फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर दो तो ये इसकी फर्स्ट टर्म बन गई, x की पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो x की पावर n हो जाएगी। 7 है, 10 है, 7 10 13 है, 10, तो इसमें 3 नंबर ऐड हो रहे हैं, तो बन जाएगी, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपने फर्स्ट टर्म नेगलेक्ट कर दी इसमें। उसके बाद देखो यहाँ पे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, फिर 5/6 होगा, फिर 6/7 होगा, इस तरह से होगा। और x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। देखो अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इसमें इस टर्म को नेगलेक्ट कर भी सकते हो या फिर नहीं भी करो। अगर आप इसको नेगलेक्ट कर देते हो तो देखो इसको नेगलेक्ट कर दिया, मान लिया आपने, तो 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, यानी कि जो नंबर ऊपर है नीचे उसका एक नंबर ज़्यादा है, तो n/n+1 होगा। आप इस टर्म को रख भी लो तो भी तो यही बात आएगी कि n ऊपर है, नीचे n+1 है। इस वाली टर्म में अगर ये इसकी फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो n टर्म में x की पावर n हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे देखो हम इसको नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि ना तो इसके साथ x है, और 1 2 3 यानी कि स्क्वायरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, इस वजह से आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। देख लेना आप करके सॉल्व इस क्वेश्चन को। उसके बाद यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट आपने यूज़ करना है, टेस्ट द बिहेवियर ऑफ द सीरीज दिस, लॉग वाला क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। 4th चैप्टर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाओ इस पर, इसमें आपका एबल्स टेस्ट तो 5th चैप्टर में नहीं है, ये क्वेश्चन आपके 5th 6th 7th यूनिट है ना, 5th चैप्टर में से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं गिवन है, ये 6th और 7th पे ही बेस्ड है, तो इस सेक्शन को आप छोड़ सकते हो। अब आ रहा हो सेक्शन नंबर 2 पे, जिसमें आते हैं आपके 2nd और 3rd। ये देखो हर बार आया हुआ है क्वेश्चन, क्वॉचर्स सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। इससे क्या पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अभी आगे करेंगे, ठीक है। शो दैट द सीक्वेंस दिस इज़, ये अभी हमने नहीं किया 2nd चैप्टर। उसके बाद देखो ये दिस कन्वर्ज इफ़ p ग्रेटर देन 1, ये क्या है देख के पता चल रहा है, p सीरीज टेस्ट। ये सीरीज़ कन्वर्ज कब करेगी, जब p 1 से बड़ा होगा, और छोटी कब डाइवर्ज कब करेगी, जब p की वैल्यू होगी। तो p सीरीज टेस्ट अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, आपने 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है ये, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये भी 3rd चैप्टर से क्वेश्चन है। तो सेक्शन 2 में एक पार्ट 2nd से दे रखा है, एक पार्ट 3rd से दे रखा है, तो आप इजीली यहाँ पे 3rd चैप्टर को कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। आपके मन में जो डाउट था कि सेक्शन कैसे आएंगे, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन हमें आता है नहीं आता है, वो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन तो कंप्लीट दूर होगी आपकी, क्योंकि हमारा कंप्लीट सिलेबस अभी नहीं हुआ है, तो मैं नहीं कह सकती कि आपको सारा एकदम से डेफिनेट कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हम कर सकते हैं। तो अभी जो भी हमारा रह गया है वो मैं आपको करवा दूँगी ज़रूर से ज़रूर। अब आइडिया हो गया हमें कि 2nd चैप्टर से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें करनी ही करनी है। और MDO वाले पेपर में 6th और 7th चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए कंपल्सरी में, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कंपल्सरी से। KUK में पेपर में है 6th 7th चैप्टर की जो डेफिनेशंस हैं उन पे कंपल्सरी क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो कि मैं KUK की वीडियो भी जल्दी से बना दूँ तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना,
और आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे बता देना। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात बोली थी कि चैप्टर्स में कोई डाउट है, अगर आप कोई चाहते हो कि मैं एक्सरसाइज करवाऊँ पर्टिकुलर, तो वो प्लीज़ आप मुझे अभी ही बता देना ताकि हम इस बुक को जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते हैं कि वो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो होगी या फिर क्या होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।